एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, ये है इजराइल डिस्ट्रॉयज हमास सुसाइड सबमराइन एंड किल 150 इन सिंगल डे। एक दिन में 150 लोगों को मार दिया है और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें जानने को मिलेंगी। एंड फाइनली वर्ल्ड अफेयर जो है वो क्रॉस कर गया है 1 मिलियन, जो कि वो डिज़र्व भी करता था। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और हम उनकी वीडियोस पे रिएक्ट भी कर रहे होते हैं। और मोस्टली तो यार करते तो हैं, ये डिज़र्व करते हैं। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनके जो है वो सब्सक्राइबर्स काफ़ी जल्दी गेन हुए हैं। ऑलमोस्ट विद इन 4 to 5 मंथ्स के बीच में इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 5 लाख गेन हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और वो इनकी एफर्ट का नतीजा है। एनीवेज, हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं इनको और चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, आज के समय इजराइल गाजा पट्टी के आसपास लिटरली आग उगल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर इन्होंने हिब्रू में ट्वीट करी है। जब ये लोग कुछ हिब्रू में बोलते हैं तो आप समझ लीजिए दे आर गेटिंग सीरियस। और यहाँ पे आप देखोगे ये फुटेज है। इस तरीके से इजराइल की एयरफोर्स ने एक पनडुब्बी, जो आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं, जी हाँ, एक आदमी यहाँ पर ज़मीन पर रहेगा, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये जो सबमरीन है, जो अनमैन्ड डाइवर वेसल है, इस पे बॉम्ब और एक्सप्लोसिव्स लगाकर इसको भेज सकते हैं। ये किसी पोर्ट के पास, किसी बंदरगाह, किसी ऑयल रिग के पास, नेचुरल गैस में कहीं पर एक्सट्रैक्शन हो रही है वहाँ पर, और इससे हमास हैवी डैमेज कर सकता था इजराइल का। इजराइल ने उससे पहले ही इनकी जो ये सबमरीन है ये कर दिया डिस्ट्रॉय। और इसलिए आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इजराइल ने मार दिए हैं 160 टेररिस्ट, और एक्चुअली 160 टेररिस्ट, 150 टेररिस्ट, इस नंबर पे कुछ डिस्प्यूट है। इजराइल ने ऑफिशियली 150 बोला है। और उसके अलावा जो सुसाइड सबमरीन है ये भी इजराइल ने कर दी है डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आप देखोगे हमास सुसाइड सबमरीन इज ऑब्लिटरेटेड, मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इसको इजराइल की एयर स्ट्राइक ने। ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वेट, हमास के पास तो बताया जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, ये बहुत सस्ते रॉकेट्स फायर करते हैं इजराइल की तरफ। इन लोगों के पास अंडर वाटर ड्रोन अटैक करने वाली सबमरीन कहां से आ गई? क्या हमास के पास खुद की एक नेवी भी है? तो इसका आंसर देखो, मैं आपको दे देता हूं। जी हां, हमास का एक नेवल विंग एग्जिस्ट करता है, मगर ये काफी हद तक लिमिटेड है। इनके पास एक दो ही ऐसी सबमरीन थी, इस टाइप की आप कह सकते हैं, अंडर वाटर अनमैन ड्रोन था जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे इनके पास एक दो यहाँ पर इक्विपमेंट थे, एक तो इजराइल ने यहाँ पर कर दिया डिस्ट्रॉय। उसके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल बहुत ही लंबे समय से, आप अगर देखो 2016-2019 से ही ये काफ़ी हद तक चिंतित हैं हमास की नौसेना को लेकर, क्योंकि हमास देखो बहुत कुछ यहाँ पर डेवलप कर रहा है। ये आज के समय रिमोट कंट्रोल वाली सबमरीन, उसके अलावा इन्होंने कई लोगों को भी ट्रेन किया है जो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बोट्स में बैठकर बहुत करीब आ जाते हैं इजराइल की सिटीज़ के, और उसके बाद अंडर वाटर स्विमिंग करके बंदरगाह के पास जाकर सुसाइड बॉम्बिंग कर देते हैं। तो इस टाइप के लोग भी हमास के पास आज के समय हैं। इसलिए इजराइल ने आसपास का जो एरिया है यहाँ पे एक बैरियर सा भी बना रखा है, मगर बताया जाता है कि बैरियर 100% फुल प्रूफ है नहीं। इजराइल का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यही है कि हमास की जो आप कह सकते हैं कच्ची पक्की सी जो नेवी है इनकी, ये यहाँ पे अटैक ना कर दे इजराइल को। और बाय द वे, हमास ने जो सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर तैयार किए हैं, इनका इन्होंने नाम रखा है, ये है फ्रॉगमैन कमांडो। इजराइल की आर्मी आज के समय मान के चल रही है कि हमास के पास ऐसे 400 फ्रॉगमैन कमांडो है जो इन्होंने ट्रेन कर दिए हैं, जो सुसाइड बॉम्बर बन के कभी भी इजराइल को कर सकते हैं अटैक। 2014 में जब गाजा के साथ इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस वक्त इन फ्रॉगमैन कमांडो ने कुछ डैमेज करने की कोशिश करी थी, मगर ये अपने अटैक में असफल रहे थे ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा, सुसाइड बॉम्बर समझ में आ गया, वो तो एक बार को हमास जैसा ग्रुप डेवलप कर सकता है, मगर अंडर वाटर सबमरीन रिमोट से चलने वाली ये हमास के पास कैसे आ गई? कौन देता होगा इनको ये सब? देखो, यहाँ पे काफ़ी बार उंगली उठी है ईरान पर
कि ईरान इस टाइप के जो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसको आप ROV कह सकते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, ये ईरान प्रोवाइड करता है यहाँ पर हमास को इजिप्ट के जरिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। अभी के लिए देखो, माना यहाँ पर ये जाता है कि सिंस गाजा आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक घिरा हुआ है, यहाँ पर इजराइल ने घेर रखा है, पीछे इजिप्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इजिप्ट की तरफ से या तो स्मगलिंग के जरिए या फिर इजिप्ट की सरकार चुपके से जो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है ये यहाँ पर पकड़ा देती है हमास को। और इजिप्ट को ये कहाँ से मिलता है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, ईरान बहुत ही आराम से यहाँ पे गल्फ ऑफ ईडन के जरिए रेड सी को क्रॉस करके यहाँ पे इजिप्ट को जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये कर सकता है प्रोवाइड। और देखो, माना जाता है कि ईरान के यहाँ पर दो मेन टारगेट रहते हैं। ईरान बेसिकली हमास को जो ये अंडर वाटर सबमरीन है ये देके कहता है कि या तो जो तमार नेचुरल गैस रिग है इसको डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर तेल अवीव या आसपास के जो सिटीज़ हैं, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जाकर सुसाइड बॉम्बिंग कर दो, या फिर बस जो ये ड्रोन सबमरीन है कहीं पर मार के बस एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दो। इससे देखो इजरायली जो यहाँ पर नागरिक है इनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इन पे अटैक कहीं से भी हो सकते हैं, रॉकेट से भी अटैक हो सकता है, सी से भी अटैक हो सकता है, तो जेन्युइनली ये लोग टेरराइज फील करेंगे। और बाय द वे, जो ये तमार नेचुरल गैस रिग है ये यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पर देखो बहुत सारा नेचुरल गैस है। इजराइल यहाँ पर नेचुरल गैस निकालता है, उसको बेचता है, खुद भी यूज़ करता है, और इजराइल की इकोनॉमी के लिए तमार नेचुरल गैस रिग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि हमास इसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो इजराइल को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। और इसलिए आप देखोगे कि जो ये तमार नेचुरल गैस रिग है, हमेशा इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बचाने के लिए इजराइल की नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सर्कल सा इन्होंने बना रखा है शिप्स का, ताकि कभी भी यहाँ पर किसी भी टाइप का सुसाइड अटैक ना हो पाए फ्रॉम हमास। ना ये तो हमने बात कर लिया इनकी रिमोट कंट्रोल सबमरीन के बारे में। उसके अलावा देखो, ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने हाल ही में एक ही दिन में 150 हमास के लोग मार दिए गए हैं। ऑफ कोर्स इजराइल का मीडिया यहाँ पर कहता है कि इन्होंने 150 टेररिस्ट मारे हैं। हमास और जो इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप है ये यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि 20 लोग मरे हैं। रियलिटी किसी को पता नहीं है, मगर इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास फुटेज है, जो हमारे पास एविडेंस है, उससे हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स में इन्होंने 150 टेररिस्ट ओवरऑल, इनकी भाषा के हिसाब से, इन्होंने मार दिए हैं हमास के। और इस अटैक के बाद देखो यहाँ पर इजराइल ने एक संकेत भेज दिया है यूएसए को भी, ना सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना, इवन कुछ हद तक इंडिया को भी। जो भी देश यहाँ पर कह रहे थे कि बस अब और लड़ाई नहीं, बस अब यहाँ पर सीज फायर और यहाँ पे फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों की मौत हो रही है, लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं, इजराइल के इस अटैक से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी आने वाले कई दिनों तक इजराइल इस टाइप की स्ट्राइक्स करता रहेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि देखो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमास कई सालों तक प्रॉपरली ऑपरेट ना कर पाए, क्योंकि इजराइल ने इनकी नेवी के बहुत सारे एसेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इनकी जो सुरंगें थी गाजा में ये डिस्ट्रॉय कर दी है, कई जो इनके एलाइड ग्रुप्स थे उनके कमांडर यहाँ पे मार दिए, हैवी डैमेज किया यहाँ पर इजराइल ने हमास का। तो इसके बाद देखो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि हमास वापस स्ट्रॉन्ग बन पाए आने वाले कुछ सालों में। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियसली ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ द कोड PD10 और आपको यहाँ पर मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हमास की ये जो मतलब कि वो जो जिस तरह से वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है हमास अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ के आसपास के इजराइल के जो पट्टियों के पास जो लोग रहते हैं उन लोगों में भी खौफ हिरास होगा। आम लोग जो होते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या हाल होता होगा, आप ये सोचें कि वो लोग वहाँ रह रहे हैं और जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ही
आप ले लें सपोज़ दैट कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर जब फायरिंग होती है तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो उनमें खौफ हरास हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनके दरवाज़ों पे गोलियों के निशान भी होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यह है कि ये चीज़ चलो समझ आती है, लेकिन अगर आप मतलब अचानक से ऊपर से कुछ भी गिर जाए तो उसका एक अलग ही खौफ होता है, जो कि शायद हम लोग नहीं जानते उस चीज़ को, वो लोग ही जान सकते हैं जिनके ऊपर ये गुजर रही होती है। तो ये लोग जो हैं इस वक्त इस चीज़ को गुजर रही है इन पर और ये फेस कर रहे हैं। और अभी जाहिर सी बात है हमास जो है वो भी अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए काम कर रहा है और इज़राइल जो है वो भी अपने लिए काम कर रहा है, मतलब वो अटैक करके डिस्ट्रॉय करके। लेकिन ये बात सच है कि 150 जो लोग हैं वो एक दिन में मरना बहुत बड़ी बात है यार, और वो भी इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ये हमलों की वजह से। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं और स्टॉप क्यों नहीं हो जाती। इंसानी जान का जो है वो नुकसान हो रहा है, चाहे वो इज़राइल हो चाहे वो फ़लस्तीन हो, जाने जा रही हैं। तो उन लोगों को इस पर मुआहदा करना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमास को भी जो है वो इज़राइल से जो है वो बात कर लेनी चाहिए और सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए और इस तरह से मुतालबात को क्लियर कर लेना चाहिए। बट ये है कि अभी क्योंकि इज़राइल का भी जो लड़ाई है वो फ़लस्तीन के लोगों से तो नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से है, हमास के लोगों से है। और उसकी वजह से और अब सब सारी सी बात है, उनके पास हमास के पास इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। उनके पास सस्ते से कोई छोटे छोटे मिसाइल्स हैं जिससे वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं इज़राइल की, तो इज़राइल के पास इज़राइल कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। इज़राइल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग है। उसने अपनी जगह जगह पर पाँव गाड़े हुए हैं। सो अगर हम ये कहेंगे हम इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के आगे झुक जाएगा या वो ख़त्म कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनको तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट भी कर रही हैं। तो बाकी उनके पास तो इक्विपमेंट भी हैं जो कि अपने आप सेल्फ़ डिफेंस के लिए या फ़ाइट वगैरह करने के लिए या एयर स्ट्राइक करने के लिए उनके पास हर चीज़ है। जैसे कि अब ये समंदरी जो ये था इसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया और ऑलरेडी उनके पास गिने चुने तो कुछ थे, लेकिन इन्होंने वो भी बर्बाद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो अभी जो है वो इज़राइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन फ्रंट ऑफ हमास। सो अब वही बात है कि ये लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। कब तक कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है सिर्फ हमास की वजह से और इज़राइल की वजह से। तो अब आने वाला वक्त हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से ये मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ सिचुएशन वो ये देख रही हूँ कि हमारे आसपास की जो भी मतलब हमारे पूरी दुनिया में अभी प्रोटेस्ट चलना कंटिन्यू हो चुका है। पाकिस्तान में भी हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रहा है और सोशल मीडिया पे इस पर बहुत गर्मा गर्मी मची हुई है। तो देखना ये है कि इसका क्या एंड निकलता है, या भी कुछ टाइम के लिए थम जाता है या फिर इस पर कोई मुतालबात हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुतालबात इतनी जल्दी होंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं 3, 4, 5, 6 जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं। वैसे मोस्टली जो है वो कर रही हैं इनको यूरोपियन कंट्री कर रही है इज़राइल को। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी तुर्की में जो एर्दोगान है उन्होंने भी यही कहा है कि हम अपनी स्पेशल फोर्स बनाएंगे जिससे हम हेल्प करेंगे फ़लस्तीन की। लेकिन पता नहीं ये लोग कब करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये हमेशा इस तरह से स्टेटमेंट्स तो आते रहते हैं। बैठ कर स्टेटमेंट तो सभी देते हैं, लेकिन कुछ कर कर भी दिखाए ना, और ये कर कर हर कोई नहीं दिखा सकता। जैसे कि बांग्लादेश का सिनेरियो हुआ था, तो बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो उसके लिए उसके आगे कौन आया, इंडियन आर्मी आ गई। आर्मी ने जो है वो उनको जो है वो एक अलग कंट्री बना कर दे दी, वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और अब वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से बोल कर सिर्फ बोलते रहना और एक करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है।
तो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह इस तरह की वीडियोस अपलोड करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट क्योंकि ये वीडियो अभी आई थी तो मैंने सोचा मैं आपसे ये वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा और आज मेरा व्लॉग आने वाला है, तो व्लॉग बिल्कुल मत मिस कीजिएगा साइमा पीरज़ादा व्लॉग के ऊपर। सो अगर आपने ऐसा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।